राज्य के प्रतिष्ठित पत्रकार साथियों का अपने आमंत्रण पर पधारे आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शीतगृह संचालक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह जी, विजय भैया, अनुग्रह जी और हमारे किसान जो आलू उत्पादक किसान संघ के लोग हैं, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत संकल्पों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा राज्य के किसानों के हितों में, देश के जन जन के हितों में किस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, ये मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा अनुभव है। हम उद्यान मंत्री के रूप में राज्य के आलू किसानों की उपज बेहतर ढंग से विपणन और भंडारित हो सके, इसके प्रयास कर ही रहे थे। हम ये भी प्रयास कर रहे थे कि सरप्लस आलू हमारे राज्य के किसानों का आसपास के राज्यों में कैसे विपणन हो जाए, इसके भी प्रयास किए। इसी विषय पर हमने उड़ीसा की सरकार के साथ टाई अप किया और उन्होंने कहा हम 15 लाख मैट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों का स्वयं खरीदेंगे। ऐसे हमारे एसीएस और अधिकारी दूसरे राज्यों में जाकर के आलू के विपणन की संभावना तलाश करके व्यवस्था कर ही रहे थे कि अचानक शीत गृहों में भंडारित आलू पर संकट आ गया। मैं मुरादाबाद में आलू के बेहतर विपणन के लिए गोष्ठी में संबोधित कर रहा था। उस समय शीतगृह संचालकों ने ये समस्या खड़ी की, इस समस्या को हमको बताया, अवगत कराया। मैंने राज्य स्तर पे उसके प्रयास किए कि कैसे इसका निदान हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। हमें कहाँ रख दे तो हमने भारत के यशस्वी उर्वरक एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से समय मांगा। क्योंकि थोड़ा सा अमोनिया गैस विषय हमसे पृथक था, भले ही हमारे उद्यान विभाग से उसका ताल्लुक है, तो मैंने शीतगृह संचालकों और राज्य के किसान, प्रगतिशील किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करके भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से समय मांगा और उस प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोगों ने भेंट किया। हम लोगों के मन में, उस पूरे प्रतिनिधि मंडल के मन में भाव थे कि अगर एक सप्ताह अमोनिया शीतगृह संचालकों को नहीं मिली तो 1.5 लाख मैट्रिक टन भंडारित आलू उन शीतगृहों में सड़ने लग जाएगा। करोड़ों किसान प्रभावित होंगे, हजारों शीतगृह संचालक उससे प्रभावित होंगे। आलू इंडस्ट्री और आलू उत्पादन से जुड़े बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। बड़ी चिंता थी, लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे जो सरकार संचालित हो रही भारत और राज्य में, इतने त्वरित गति से दोनों माननीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय हरदीप पुरी जी ने एक साथ ज्वाइंट मीटिंग की, समस्या को समझ करके और 24 घंटे के भीतर इस आशय के निर्देश जारी कर दिए कि शीतगृह संचालकों को राज्य के किसानों के भंडारित आलू को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितनी भी अमोनिया गैस की आवश्यकता हो, उर्वरक कंपनियां यथाशीघ्र शीतगृह संचालकों को उपलब्ध कराएं। इस प्रकार के आदेश जारी होते ही राज्य के किसानों में, राज्य के शीतगृह संचालकों में और हम जैसे राज्य के किसानों की सेवा में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर पा रहे थे। खुशी की लहर दौड़ गई, मन में भाव उत्पन्न हुए कि मुझे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। तो हम राज्य के करोड़ों किसान, हजारों शीतगृह संचालक और हमारी राज्य की सरकार अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देती है और इस नवरात्र के पावन पर्व पर मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी सहित
उर्वरक रसायन मंत्री जी और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को मां भगवती इतनी शक्ति दे कि ऐसे ही निर्णय लेकर के राज्य और देश की सेवा करते रहें, जिससे हम श्रेष्ठ भारत के निर्माण का सपना साकार हो जाए। मैं शीतगृह संचालकों को भी धन्यवाद देता हूं। राज्य के किसानों की चिंता करके, खुद परिश्रम मेहनत करके शीतगृह एसोसिएशन की उपाध्यक्ष तृप्ति सिंह जी ने उत्तर दिल्ली प्रवास करके यहाँ से लोगों को ले जा करके काम किया, प्रयास किए। इस समस्या के निदान के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। सभी किसानों को शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अवसर से कितनी आसानी से हम उबर सकते हैं, यह मोदी जी की इच्छा शक्ति के बलबूते हम लोगों को हलवा। इसलिए पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।